यहाँ पे सभी को, रोम के सभी विश्वासी को यहाँ पे अभिवादन दे रहा है, उनको ग्रीटिंग नमस्कार कर रहा है ना, उनके योगदान के विषय में वो कह रहा है, उन्होंने जो चीज़ किया उनको हर एक को उनका नाम ले लेके अभिवादन करते हुए हम देखते हैं ना। यहाँ पे किसी का भी नाम उसके जहन में आया, उसके सोच में आया, उसने हर एक का नाम लेके वो कहाँ पे कौन सी स्थिति पे थे उसके साथ थे, हर एक का यहाँ पे जिक्र किया हुआ हम पाते हैं, है ना। ये रोमी का पुस्तक अगर हम देखें तो फीबे का यहाँ पे बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि अगर फीबे नहीं होती, अगर फीबे ने इस पुस्तक को सही सलामत, है ना, सुरक्षित रोम पे नहीं ला के जाती, तो आज हम देखते थे ये पुस्तक बाइबल में ना पाते हम लोग। यहाँ से अगर हम देखें कुरिन्थ से लेके रोम तक का जो डिस्टेंस था, तो 1300 से लेके 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहाँ पे वो समुद्र यात्रा से उनको लगभग 2 से 3 हफ्ता का उन्हें समय अंतराल लग सकता था, फिर भी उन्होंने वो सारा चीज़ किया और इस पुस्तक को सही सलामत रोम में लेके गया ना, फीबे के द्वारा। अगर ये पुस्तक नहीं होता, शायद मार्टिन लूथर के हम लोग 95 थीसिस को नहीं देख पाते, है ना। रोम जो प्रोटेस्टेंट जो है रिफॉर्मर वो आज शायद नहीं होता, है ना। तो मार्टिन लूथर ने जो पादरी रोमन कैथोलिज्म के, उनके अगेंस्ट में जाके, है ना, वो लोग उस समय में 1500 सदी में वो लोग जो स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट वितरण कर रहे थे पैसों से, है ना। लेकिन मार्टिन लूथर ने बोला ये तो हम उद्धार मुक्ति जो है वो पैसे रुपये से नहीं खरीद सकते, ये तो केवल परमेश्वर का दान है, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम इसे ग्रहण कर सकते हैं ना। तो उसने 95 थीसिस लिख के वो चर्च के दीवार में, चर्च के गेट में वो चिपका देते हैं ना। यहाँ पे इस कलीसिया, ये रोम की पत्री का बहुत बड़ा योगदान है प्रोटेस्टेंट चर्च में। चर्च के मार्टिन लूथर ने इस पत्र से उन्होंने एक नया जगत बनाते हुए हम देखते हैं, नया विश्वासी लोग आगे उजागरण, विश्वास में और जागरूकता पाते हैं हम लोग, है ना। नहीं तो फिर से एक स्ट्रीम में कलीसिया जाते हुए हम देख रहे थे 300 सदी तक, 300 यीशु मसीह से लेकर 300 सदी तक, जब तक कॉन्स्टेंटिन को रिवाइवल नहीं हुआ था, तब तक एक मसीह के अनुसरण कर रहे थे। जब रोमन लोगों ने, रोमन साम्राज्य यीशु मसीह को ग्रहण करे, तो वहाँ से मसीह का जो अनुसरण है वो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने संस्कृति से, अपने परंपरा से उन्होंने मसीह को, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने आगे लेके आए, और अभी तक वो लोग वही कर रहे। क्योंकि अगर हम देखें बाइबल में, अगर हम देखें तो वहाँ पे मूर्ति का, तुम ना तो किसी चीज़ का प्रतिमा बनाना, ना समुद्र की, ना तो पक्षी, ना किसी का भी प्रतिमा मत बनाना का, है ना। तो आज हम रोमन कैथोलिज्म में देखते हैं कि जीसस का स्टैचू है, मरियम का स्टैचू है ना। तो उन्होंने अपने प्रकृति, अपने जो उनका संस्कृति है जो पहले वो करते थे ना, सूर्य की पूजा उनकी, तो उसी तरीके से वो लोग उसी संस्कृति में कैथोलिक लोगों ने क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाए। पर अगर हम देखें तो 1500 सदी में मार्टिन लूथर ने उसका अगेंस्ट किया और उन्होंने एक नया रिवाइवल लाया, नया प्रकटीकरण लाया, नया जागरूकता लाया, ये रोमी की पुस्तक के द्वारा, है ना। फीबे सिस्टर का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो 1500 से 1300 से लेकर 1500 का जो किलोमीटर, जो माइल्स का जो यात्रा है वो पूरा किया, 2-3 हफ्ते का जो यात्रा, है ना। और उसके द्वारा आज ये पुस्तक आपके और मेरे हाथों में है, बाइबल में है। आप और हम यहाँ से सिद्धांतों को पढ़ पाते हैं ना, परमेश्वर का उद्धार के विषय में, धार्मिकता के विषय में, है ना, परमेश्वर में बलिदान के विषय में हम लोग इस पुस्तक से हम लोग पढ़ सकते हैं ना। कितना अद्भुत है ना। इसी तरह हर एक फीबे की तरह और बाइबल के हर एक महिलाओं की तरह आज कलीसिया के स्त्रियाँ लोग अगर कार्य करते तो, है ना, उनके तरह विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते तो, है ना। तो यहाँ पे कई सारी महिला का नाम लिया गया है। मरियम का नाम लिया गया, यूनिया का नाम, त्रिफेना का नाम, त्रिफोसा का नाम, परसिस का नाम, और रूफास की माता का नाम, है ना, और यूलिया का नाम। यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्त्रियाँ का नाम यहाँ पे देखते हैं ना। आज बहुत सारी स्त्रियाँ प्रचारक बनने के पीछे पड़ी रहती है ना, बहुत सारी स्त्रियाँ पास्टर बनने के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे पास्टर और प्रचारक बनने से कहीं बेहतर है कि हमें एक सेविका बनना चाहिए ना। सेविका एक हमें परमेश्वर का जो कार्य है, उस परमेश्वर का मिनिस्ट्री करने वाला बनना चाहिए ना। एक अगर पास्टर बनता है तो उसके पीछे एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। वो स्त्री एक माँ बन सकती है, वो एक अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण, डिसिप्लिन का जीवन, है ना, परमेश्वर के आज्ञा में चलने का जीवन एक माँ सिखा सकते हैं ना। इसमें माँ का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम देखते हैं कि जॉन्स वेस्ली और उनके जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था ना, सुजेना वेस्ली, है ना। तो इसी तरह होता है कि हर एक जो पास्टर, जो अगुआ होता है, उसके पीछे एक माँ, एक पत्नी, है ना, उनका हाथ रहता है। तो इसीलिए आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि पास्टर, प्रीचर बनने के पीछे। लेकिन पास्टर बाइबल अगर हम देखें तो दूसरा तिमुती की पुस्तक
हम दूसरा तिमुती की पहला तिमुती की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 12वां पंक्ति हम देखें, तो वहाँ पे पौलुस कहता है कि स्त्रियाँ को चुपचाप सीखे, है ना? पुरुषों पर आज्ञा ना चलाए, हम पाते हैं ना? लेकिन आज हम कलीसिया में आज हम देखते हैं कि स्त्रियाँ पास्टर के ओहदे में है, आज विश्वासी जगत में हम देखते हैं, है ना? तो ये अलग स्ट्रीम है। अगर यहाँ पे अगर हम एक सेकेंड, हाँ, 8 में इसके लिए दूसरा पहला तिमुती दूसरा अध्याय उसका हम लोग 9 वचन देखेंगे। वैसे स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथ ले और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियाँ को भी यही उचित भी है। और 11वें पद में लिखा है, स्त्रियाँ को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्रियाँ ना उपदेश करे और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्रियाँ बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। यह वह संयम और सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। आमीन। यहाँ पे हम पाते कि पौलुस यहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा है कि महिला को उपदेश ना देना चाहिए, है ना? मतलब वो सिखा नहीं सकती है लीडर्स, कलीसिया के लीडर के बीच में, कलीसिया में पुरुषों के बीच में, है ना? लेकिन स्त्रियाँ एक संडे स्कूल को चला सकती है, स्त्रियाँ महिलाओं को अगुवाई कर सकती है ना? स्त्रियाँ सुसमाचार बांट सकती है ना? स्त्रियाँ स्त्रियों का जो फेलोशिप है उसमें कार्य कर सकती है, बाइबल सिखा सकती है महिलाओं को, है ना? ये बहुत सारे कार्य है ना? सेवकाई है, सेवाएँ बहुत कर सकती है। केवल लोगों को पास्टर के पीछे पास्टर बनना है, पुलपिट में खड़े रहना है, उसके अलावा भी बाइबल में बहुत सारे हम लोग सेवा पाते हैं। सेवा करने का केवल हमारा हृदय होना चाहिए। अगर हृदय होगा तो हम काफ़ी चीज़ परमेश्वर के राज्य में सेवा कर सकते हैं ना। लोगों को सुसमाचार बांटना, है ना? सुसमाचार बांटने के लिए किसी भी तरीके का कॉलिंग नहीं होता है ना। आपका और मेरा हर एक का क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने हमें कमांड किया है ना, डायरेक्ट आज्ञा दिया है तुम इससे बातों करके, है ना? ये हमें कर सकते हैं हम लोग। तो हर एक को जिम्मेवारी है। यहाँ पे अगर इस पत्री को यहाँ पे पौलुस हर एक का नाम लेके यहाँ पे उनको अभिवादन दे रहा है, ग्रीटिंग्स दे रहा है ना। उसी तरह कलीसिया आपको और मुझे अपने कलीसियाओं में भी हर एक ने जो काम किए उनका धन्यवादी होना चाहिए, ना? हर एक की जिम्मेवारी उन जो निभाते उनका हमें धन्यवादी होना चाहिए। हर एक चीज़ जो हमें पास्टर या चर्च के अगुए हमें देते, उन चीज़ों को आपको और मुझे जिम्मेवारी से वो चीज़ करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आशीष करे आज के दिन को।